दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं कुशवाहा गोट फार्म जो एक राज्य में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे वगैरह मिलाकर लगभग 25 से 30 पशु यानी गोट है इनके पास। कितने दिनों से फार्म चल रहा है, कैसे मुमकिन है छत पे ये फार्म को देख सकते हैं। काफ़ी शानदार फार्म बनाया गया है। बकरी अक्सर लकड़ी पे बैठना पसंद करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी का व्यवस्था। खाने के लिए ऊंचा पे हर किसी के सामने टप रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार फार्म आप कह सकते हो। एक मैनेजमेंट के साथ आपने इस तरह का फार्म बाहरों में यूट्यूब पे तो देखा होगा, बिहार में इस तरह का फार्म शायद आप कहीं देखे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को अलग से एक जगह पे रखा गया है ताकि हर बच्चा खाना भी सीख सके, एक से एक आपस में रह सके, कोई झगड़े ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब हर एक चीज़ का इंतजाम। दूसरा चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इनका मेडिसिन, हर एक चीज़ मेडिसिन क्या क्या दिया जाता है, किस टाइम दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल रेमेडाइज का ग्लूका बूस्ट। तो ये सब क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी फार्म के ओनर साहब से लेना चाहेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये छत पे है या नीचे है। मैं आपको बताया कि छत पे है ये फार्म। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जस्ट बगल में एक स्कूल और मैं 2 तल्ले पे हूँ यहाँ पे। और पूरा फार्म इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है। इसके अंदर यहाँ पे आप जो रूम देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ बकरियों का इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं एक एक खाना बनाया गया है। अगर ब्रीडर है, सिंगल कोई खस्सी तैयार करना है तो इस तरह का रूम के अंदर अलग रख दें ताकि वो लड़े ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक का इंतज़ाम अलग अलग, हर किसी का अलग अलग इंतजाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशाब अगर बकरी करती है तो फटाक से वो एक नाली के जैसा बनाया हुआ है और ये नाली बाहर गिर जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ भी। तो काफ़ी शानदार ये फार्म बनाया गया है। कितना कॉस्ट लगा इस तरह के फार्म बनाने में, पहले वो देंगे फार्म के ओनर साहब। से मेरा शुरू से लगाव रहा है। मैं कुत्ता तो मैं बहुत बचपन से ही पूछता हूँ, रखा हूँ, लगाव है। मैं इसके बारे में बहुत सा आपका वीडियो देखा, फिर आपका वीडियो से मेरे को प्रेरणा मिला कि मुझको कुछ करना चाहिए। जी। तो मैं अपना गोट फार्मिंग में आया। वैसे तो मैं 5 साल से इसमें हूँ। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग 10 दिन की होती है। 10 दिन के बाद उसके लिए फॉर्म अप्लाई करके बिल्कुल फ्री में है। खाना पीना सब है। बिहार सरकार या भारत सरकार का ही वीरेंद्र हेगड़े साहब का चलाया हुआ शुरुआत है ये। अच्छा। और उनके प्रेरणा से हर राज्य में ये चलता है। बिहार में हर 6 महीने पे होती है, हर महीने में होती है। जैसे सर इसमें होता है कि 30-35 आदमियों का बैच होता है। अच्छा। जैसे ही बैच पूरा हो जाता है, ट्रेनिंग चालू हो जाता है और हम लोग को बुलाया जाता है। और बहुत से टीचर हैं जिनका आवश्यकता होता है, बुलाया जाता है, हम लोग जाकर ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। 10 दिवसीय ट्रेनिंग होता है। आपने कहाँ से ली ट्रेनिंग सर? मैं ऑलरेडी सर मैं भी वहीं से ट्रेनिंग लिया था। अच्छा। मैं आपका बिजनेस ईजू का बिजनेस आइडिया देखता हूँ, रेगुलर देखता हूँ। फिर मुझको लगा कि नहीं भाई, बिना ट्रेनिंग का तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है। मैंने ट्रेनिंग लिया और पूरा मन से पढ़ाई किया इसके बारे में। पूरा जैसे लोग बोलते हैं कि 1 दिन का ट्रेनिंग बकला का आप ले लीजिए और 1 दिन का ट्रेनिंग कर लीजिए, आप बकरी पाल लीजिएगा। मैं उनको गलत नहीं ठहराता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से 1 दिन का ट्रेनिंग में कोई कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि 1 दिन तो आपको ये लग जाएगा कि बकरी होती क्या है, बकरी हम पाले क्यों, किस नस्ल का चुनाव करें और कैसे बकरियों को रखना है। 1 दिन में तो यही समझते समझते आपको सारा दिन निकल जाएगा। ठीक है। और एक एक बीमारी को समझने के लिए सर मेरे हिसाब से 1 दिन में बहुत, अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो बहुत 5 बीमारियों के बारे में बता दूंगा। क्योंकि जब तक आप डायग्नोसिस सही नहीं करते हैं, बीमारियों की पहचान सही नहीं करते हैं, तो आप इलाज नहीं कर पाइएगा। सही बात। जैसे PPR, इंट्रोटॉक्सिमिया, निमोनिया, कोई भी बीमारी हो, यदि आप उसका सही से डायग्नोसिस नहीं कर पाए, पहचान नहीं कर पाए, तो आप सही दवा नहीं चला पाइएगा और उसका इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ जी। इसलिए एक बीमारी के बारे में विस्तार से बताने में हम लोग जब ट्रेनिंग में जाते हैं देने के लिए, तो 2-3 बीमारी के बारे में बताने में विस्तार से सर लग जाता है दिन भर, मैंने 8 घंटा टाइम लॉस हो जाता है। और लोग तब जाके लोग उसको समझते हैं, क्योंकि बीमारी नहीं पकड़ेंगे तो इलाज क्या करेंगे। 1 दिन के ट्रेनिंग में हाँ जी PPR में आपको ये सुई दे दीजिए, ये दे दीजिए, बस इतने करेंगे। और हर फार्मर को थोड़ा बहुत इलाज करने आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कब किसकी बकरी कितने बजे बीमार हो जाएगी किसी को पता नहीं। अगर आप कोई डॉक्टर के भी भरोसे हैं, रात में 12 बजे बकरी आपकी बीमार होती है। और सर मेरा अनुभव है कि बकरी अगर बीमार हो गई तो आपको मौका नहीं देती। 4 से 5 घंटे होते होते अगर सही इलाज नहीं हुआ तो उसका मौत हो जाता है। कड़वा सच्चाई है। जी हाँ। तो आपने कितने दिनों से फार्म में स्टार्ट कर दिया? ट्रेनिंग पहले दे रहे थे या फिर फार्म? मैं पहला एक ही बात जानता हूँ कि अधूरा ज्ञान लेके कोई चीज में ना कूदे। मैं पहले ट्रेनिंग लिया, पूरा बढ़िया से ट्रेनिंग लिया। बहुत सा फार्मों को मैंने विजिट किया और उनकी कमी अच्छाई बुराइयों को देखा। उसके बाद फार्म तो मैं 2 साल से किया हूँ। अच्छा। लेकिन मैं 5 साल से इस लाइन में हूँ सर। 5 साल से? हाँ, मैंने 3 साल वेट किया इसका अपना अनुभव बढ़ाने के लिए।
मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद 3 साल हाँ, मैंने घूम घूम के लोगों को बताया, ट्रेनिंग दिया, वैसे मैंने अपना खर्च करके बहुत सा गोट फार्मों में मैंने विजिट किया और उनका देखा, रख रखा बहुत कुछ देखा। फिर मैं सोचा कि खेत बाड़ी ऑलरेडी मैं दुकानदार हूँ, मैं पहले ही बता दिया, मैं अकेला आदमी हूँ। फार्म को कौन चलाता है? मेरी वाइफ है, देखती है। वैसे मैं सुबह शाम देखता हूँ, दुकान पर रहता हूँ। फिर मेरी वाइफ, मैं इसको अब तो मोबाइल का जमा, हाँ, ये संभाल लेती है। मैं मोबाइल पर जो भी होता है इसको बताता हूँ। दिन में मतलब दुकान पे रहते हैं, रात को? हाँ बिल्कुल, हाँ, रात में आके सब इसको देखता हूँ, मैं देखभाल करता हूँ, सवेरे देखभाल करके जाता हूँ। और छत पे है, कहीं किसी को जाने की भी कोई जरूरत नहीं? आवश्यकता नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं, छत पर है। और मैं उन युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत आपके अंदर है, दृढ़ शक्ति है, तो आप छत पर भी कर सकते हैं। ये 1.5 कट्ठा का मकान है, 2 कट्ठा का मान के चलिए, 2 कट्ठा में भी अभी आगे बढ़ना ही बाकी, 1.5 कट्ठा में फिर मैं 30 रख सकता हूँ। और बिल्कुल सुरक्षित है, बच्चा भी दिया और बच्चा मैं पहले बेचा भी हूँ। हाँ, मेरे पास मिक्स ब्रीड है, ओरिजिनल ब्रीड बिल्कुल नहीं है, कुछ है भी है, कुछ ना भी है। तो मैं शुरू में कहा ही मैं आपको कि 3 साल मैंने ऐसे ही भटका हूँ। मैंने ट्रेनिंग, मैं सोचा कि मैं 1 दिवसीय ट्रेनिंग पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि पूंजी मेरा लग जाएगा और मैं जब सही ढंग से उसको नहीं जानूंगा तो मैं रख नहीं पाऊंगा, और एक बार हिम्मत टूट जाने के बाद फिर कोई कर नहीं पाता। सही। इसलिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग करके आप बकरी फार्म कीजिएगा, तो सब दिन आप उनको फोन करते रहिएगा कि सर ये हो गया बताइए, और बोलते भी हैं कि 1 दिन का ट्रेनिंग ले लीजिए, जिंदगी भर फोन पर आप लगे रहिए, मैं आपको बताऊंगा। 12 बजे रात में आपको फोन उठाएंगे सर? नहीं उठाएंगे। आपको खुद जानिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, पूरा उसमें मेहनत कीजिए। जब बकरी फार्म का आपने मन बना लिया है तो कम से कम आप इसमें 10 दिवसीय ट्रेनिंग लीजिए, 10-12 फार्म विजिट कीजिए, अनुभवी लोग से मिलिए, उसके बाद आप फार्म कीजिए। मतलब अनुभव लेकर फार्म स्टार्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। इस फार्म को बनाने में आपको छत तो ऑलरेडी बना हुआ था, जी। इसको घेरने में, इस तरह की जाली लगाने में, ऊपर से लकड़ी का आप देख सकते हैं, और ठंड का समय में इस तरह से घेरने के लिए गर्म रहे उसके लिए इसके नीचे गत्ता का भी दिया इस्तेमाल किया हुआ है सर। ऊपर टीने का चदरा है, फिर गत्ता है इसमें 2 लेयर, फिर पट्टी का है। गर्मी में ज्यादा गर्मी में भी कोई परेशानी नहीं है, ये लहके नहीं। जी जी, है ना? कितना खर्च किए लगभग सर इसमें? सब मुझको सब ये सब करने में सर 1.5 लाख रुपया खर्च आया है। 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख में मैंने टोटल कर लिया, क्योंकि दीवार तो ऑलरेडी यहाँ तक बना हुआ था छत का, और ये सब करते हुए लोहा लकड़ लगाते हुए लगभग 1 से 1.5 लाख लगभग मेरा सब तो मैं समझता हूँ लगभग इसमें 50 बकरी तो आराम से रह जाएगी। हाँ रह जाएगी, क्योंकि मैं अभी इतना रख रहा हूँ, फिर मेरे पास जगह है, जिसे कि मैं आपको दिखेबे किया हूँ। हाँ। तो इसको खिलाने में क्या दे रहे हैं, सबसे पहला सवाल? खिलाने में गॉड फार्मिंग में सबसे बड़ा खिलाने पर ही गौर करना चाहिए जी। मान लिया आपकी काफी बकरियां तंदुरुस्त मैं देख पा रहा हूँ। जिसे एक तो मैं पहले ही बोला हूँ कि ये बकरी थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड है, ओरिजिनल ब्रीड बिल्कुल सबने कुछ है, बाकी नहीं है। जैसे ओरिजिनल ब्रीड सिरोही आप देख सकते हैं, वो अभी 2 दांत भी उसका नहीं हुआ है, जरा गौर से इसको दिखाइए सर। 2 दांत भी इसको नहीं हुआ है, इसका देखिए, इसका ग्रोथ देखिए आप, इसका 2 दांत भी नहीं हुआ है अभी। ये कहाँ से लाया आप? ये बेचने को आया था, राजस्थान का था। अच्छा। तो बेचने आया था, मैंने उसे एक लिया था। कि मैं बोला कि बढ़िया ब्रीड है। हाँ, मैंने इसको 7 महीना इसको एज है। अच्छा, 7 महीने हाँ, 7 महीना और अच्छा खासा आप तैयार। हाँ। खिला क्या रहे हैं सर, उस पर बात की जाए। हाँ, खिलाने के लिए मैं इसके इस्तेमाल करता हूँ, जैसे रबी का भूसा है। हाँ। जैसे रबी में मसूर का भूसा हो गया, चना का कुराई है, मैं सत्तू वाला मिल से ले आता हूँ। और खाने में बकरियां घूमती हैं छत पर कम, क्योंकि आज तक ये मिट्टी नहीं देखी दोस्तों, आज तक ये छत से नीचे नहीं उतरी। इसका बच्चा ही बड़ा होता है जो बिकता है, वो नीचे उसी दिन नीचे उतरता है उसका बच्चा, और आज तक ये छत से नीचे नहीं उतरी। तो इसको घूमना फिरना कम है, पाचन क्रिया में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इसको रेगुलर लीवर के लिए मैंने 30 दिन का महीना होता है तो 10 दिन प्रत्येक महीने में लीवर टॉनिक देता हूँ। फिर खाने में इसका मीठा सोडा का इस्तेमाल करता हूँ रेगुलरली। कितना? एक बकरी पर 10 ग्राम इसको दीजिए। मीठा सोडा एक बकरी पे 10 ग्राम। हाँ। रबी का भूसा है, गेहूं का भूसा। हाँ, गेहूं का भूसा भी हम देते हैं। अच्छा, अनाज कितना देते हैं? अनाज हम इसमें मक्के का चूरा हम दे रहे हैं, और उसी में हम मिनरल मिक्सचर मिला देते हैं, और खाने का सोडा भी उसी में मिला देते हैं, क्योंकि मिनरल मिक्सचर थोड़ा तीता होता है तो मक्के के चूरा के साथ खा लेती है। एक दिन का खर्च कितना? 3 केजी मैं मक्का का चूरा इसको देता हूँ पर डे। हाँ, पर डे लगभग 75 रुपए का तो यही हो गया। हाँ, हो गया। तो मेरा अपना किसान हूँ, थोड़ा सा बजट इसमें मैं उतना इंक्लूड नहीं करता हूँ। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मेरा घर के है तो मैं देता हूँ। 3 केजी मक्का का दर्रा। हाँ। और इसमें मैं कच्चा चावल भी देता हूँ, इसको अरबा चावल बोलते हैं। अच्छा। उसका मैं आधा किलो इस्तेमाल करता हूँ, कोई ज़्यादा दीजिएगा तो पेट फूलने का डर हो जाएगा। अच्छा। तो आधा किलो मैं सबको दे देता हूँ, ताकि उसका भी जो तत्व मिलता है उसको मिल जाए, क्योंकि इसको सारा तत्व पूरा करना है मुझे। और चना भी इस्तेमाल करता हूँ। चना मैं इसको मान के चलिए कि बहुत कम मात्रा में आधा किलो में सभी को दे देता हूँ। 3 केजी चावल का दाम लगभग 15। 3 केजी नहीं सर, 3 केजी नहीं, मैं 250 ग्राम, मैंने पाव भर 250 ग्राम बोलते हैं उसको, या आधा किलो से ज़्यादा नहीं देता मैं 300 में। तो लगभग 5-10 रुपए का हो गया, 75 रुपए का हो गया, 80 रुपया समझ लीजिए उसका। और क्या देते हैं सर?
और कुछ नहीं, हरा चारा खेत का। कितना भूसा खा लेते हैं कि पर डे 10 kg खा लेते 10 kg में सर मेरे हिसाब से दोनों टाइम हो हैं? जाता रबी का है। भूसा पर डे? हाँ 10 टाइम में है, एक दिन का खर्च 10 4 रुपये kg। kg समथिंग होता होगा। 40 रुपया हो गया, 120 रुपये हो गया सर। और चना का कुराई, हाँ चना का कुराई तो बताइए कि यही देख लीजिए सामने है चना का कुराई, इसमें रबी और गेहूं का भूसा है। अच्छा, गेहूं का भूसा, रबी, चने का कुराई। लगभग कितना खर्चा कर रहे हैं सर? मैं डेली अंदाज अंदाज मेरा 150 का है कि मैं डेली इस पर 150 रुपये पर डे खर्च कर हाँ रहे मैं पर डे कर रहा हूँ। कम भी कर सकते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि छत पर भी रहते उसको पड़ सका। मैं बीमारी का सामना नहीं किया हूँ क्योंकि मैं ट्रीटमेंट्स का रेगुलरली हैं? वैक्सीनेशन। हाँ दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, बताया आपने 2 साल से मैं बकरी पालने लग गया। कितनी बकरी लाए थे आप? जी मैंने 10 शुरू में लाया था, फिर 3 बाद में लाया था। मैंने 13 बकरी मैंने लाया था। 13 बकरी लाया, फिर बाद में लाए, और या इसी का बच्चा है सब? नहीं इसी का बच्चा है और मैं बच्चा बेचा भी हूँ। कितना बिका, कितने का होगा अभी तक? बीका मेरे हिसाब से मैं अभी तक 70,000 के लगभग मैं बकरी बेच चुका हूँ। 70,000 का हाँ, बेच चुके बेच दिया। तो मतलब साल का 2 साल में 70,000 का बकरी बेचा है आपने? नहीं 2 साल में इसलिए ऐसे हो गया क्योंकि मैं बकरी ही बहुत छोटा लाया था, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि अनुभव उस समय कम था। अच्छा। मैं बताने में और करने में भाई यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि मैं खुद बताता था। हाँ, हाँ। लेकिन जब करने पर आया तो उस बताने में करने में अंतर हुआ। यानी आप खुद ट्रेनिंग देते थे, हाँ। फिर भी जब करने लगे तो आपके साथ हाँ, भी परेशानी बिल्कुल। आई? जी परेशानी आई बिल्कुल। यानी कि कोई भी कितना भी ट्रेनिंग ले बट खुद करेगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। करनी और कथनी में सर अंतर होता है। मैं ठेठ में यही कहना चाहूंगा अपना लोकल भाषा में। अच्छा, प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर होता है। हाँ 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 बराबर, ये हाँ। मेरे साथ भी हो रहा है सर। हाँ हाँ, तो यह कोई दिक्कत वैसे नहीं आई, बट आपने छोटा छोटा बच्चा लिया इसलिए कम बेनिफिट हुआ। कम बेनिफिट हुआ। कभी भी बकरी कोई भी लें, ज़्यादा छोटा ना लें, वैक्सीनेटेड लें, पूरा कॉन्फिडेंस रहे आपको, अब जानकारी हो कि वैक्सीन लगा हुआ है, बढ़िया फार्म से लें, जिनको जानकारी वाला आदमी से लें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा सर कि अब कितना कमाया जा सकता है लगभग आपका इतने बकरियों से? हाँ जिसे सर ये तो मैं पहले बोला कि मिक्स ब्रीड है। सभी मिक्स ब्रीड हाँ मेरे पास तैयार हो रहा है। मैं ओरिजिनल बर्बरी का ही काम करूंगा क्योंकि छत पर है, हल्का ब्रीड है वो। बर्बरी का काम करूंगा। अगर बर्बरी का काम किया जाए मेरे अनुभव से, मैं बहुत सा फार्म घुमा हूँ, खुद ऑलरेडी कर रहा हूँ। अगर 1.5 कट्ठा का भी मकान है, बर्बरी का काम किया जाए तो 40 रखा जा सकता है। 40 रिक्वायरमेंट नहीं है इतना कम जगह में, लेकिन ट्रेंड आदमी है तो रख सकता है अगर इस तरीका से बनाए तो। जी जी, तो दिखा दीजिए सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बकरी पूरी खा रही है। तो आपने बताया सर 40 बकरियां इसमें रह सकती है। हाँ। लगभग। तो 40 बकरी जब आप रख लेंगे तो कितना, एक अनुभव बताइए, अंदाज बताइए लोगों को, कितना कमा लेगा साल का? हाँ ये फेंकने वाली बात नहीं है दोस्तों। जैसे मेरा बच्चा, मैं सर को बताऊं कि 15 दिन के है, मेरे पास कॉपी मेंटेन रहता है जो मैं अभी दिखा दूंगा। हाँ। कब मैंने क्रॉस कराया, कब बच्चा दी, उसमें सभी बच्चे मेरे, कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है जो 1 महीना से है। अच्छा। अभी सभी देखने में छोटा है, बर्बरी का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने कसा हुआ वजन होता है। कोई भी एक बच्चा उसमें देखिएगा तो 8 किलो 9 किलो 10 किलो का है, जबकि सिरोही सोजत का बच्चा होता है वजनदार, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी बच्चा है क्योंकि मैं इसका मेंटेन इतना अच्छा रखता हूँ। अच्छा, तो ये 8 महीने होते होते बच्चे तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ। 8 महीने होते तैयार हो जाएंगे। यदि आप बकरीद वगैरह में बेचना चाहते हैं तो दंत जाने का इंतजार कीजिए, दांत होने का इंतजार कीजिए। ठीक है। नहीं तो पैसा का प्रॉब्लम है तो आप बीच में ही बेच सकते हैं। तो 8 महीना में मेरे हिसाब से, क्योंकि देसी ब्रीड, जैसे देसी का बच्चा है तो बहुत हो जाएगा, तो 25-30 किलो के लिए देसी का वजन कम होता है। अच्छा, लेकिन ये बच्चा जैसे 15 किलो का, 15 दिन का है, ये बच्चा आप देख रहे हैं, मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। तो ये बच्चा का वजन 8.5 kg का है, मिक्स ब्रीड ही है, लेकिन शानदार बच्चा है। एक ही बच्चा है क्या वो? हाँ एक ही बच्चा दिया था। ये पहला बार बच्चा दी है बकरी। हाँ 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 फर्स्ट टाइम। 8 कितने दिन का है वो? ये 15 दिन लगभग हो गया इसका। 15 दिन का है, काफी शानदार। तो माँ का ही दूध पी रही है या एक्स्ट्रा दूध भी पिलाते हैं? नहीं, जिसे माँ का ही दूध पिला रहे हैं, सभी को माँ का दूध, मान लेकिन एक बकरी को दूध कम हो रहा है। हाँ हाँ। तो उसका बच्चा को दूसरा बकरियां पिला दी। ऑलरेडी मेरे 10 बकरियां बच्चा दी है। जिसका दूध हाँ, उसे मेंटेन कर देते जी हैं। हाँ। मेरा पूछना ये था सर कि एक अनुमान कितना कमा ले, अगर नया भाई कोई सोच रहा होगा कि मैं कितना कमा लूंगा। इसलिए मैं वेट गेन बता रहा था कि आप कितना कमा लीजिएगा। 8 महीना में ये बच्चे बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे ये सभी। तो 8 महीना में अगर बेचिएगा, इसका वेट गेन मेरे हिसाब से 8 महीना में किसी का भी 13 बच्चे हैं, ये सभी बड़े होंगे तो ये सभी पैसे देंगे। अगर एक का 5,000 भी पकड़ते हैं, हाँ आराम से, क्योंकि मेन आप कितना आदमी इस पर कमेंट करेंगे कि 5,000 का कैसे हो जाएगा। भाइयों, सब खिलाने पर होता है।
आप सही मेंटेन 5,000 रखें। तो हो ही जाएंगे। हाँ। बर्बरी वैसे भी 400 रुपए केजी तक भी बिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुर्बानी के लिए तैयार करेंगे तो और बढ़िया बिक तो सकता है। बर्बरी 25,000 30,000 तक बिकेगा, दब जाएगी तो वजन को दब जाएगी सुंदरता तो पे बिकती है बर्बरी। सुंदरता तो इसे दोनों ये दोनों बच्चे प्योर बर्बरी आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तैयार होगी। जब 2 महीने की बच्चा इतना बढ़िया है, और 5,000 का हर बच्चा तो नहीं बिक सकता है। जो देसी ब्रीड का है वो कम में भी बिकेगा, जो ब्रीड में है बर्बरी में जो है वो 400 रुपये केजी भी बिकता है। तो अगर वो 12 केजी हो गए तो बच्चों को 4800 रुपये। अगर 4,000 के हिसाब से भी पकड़ते हैं तो 40,000 8 चौका 32, तो लगभग 40 और 30 72,000 रुपये का आप बेचते हैं सर। हाँ। तो ये हर साल में 2 बार होगा ना ऐसा? साल में 2 बार आदमी बेच लेगा। मैंने 1.5 साल होते होते 2 बार बेच पाएगा, साल में तो 2 बार नहीं, 1.5 साल होते मात्र 14-15 महीना होते होते 2 बार बेच लेगा। तो 72 और मान लीजिए 1 लाख का साल हाँ, का हाँ, पकड़ते हैं। हाँ। खाएगी कितना सर लगभग? खाएगी अब 150 का रोज, मैंने 4,500 का महीना ही जोड़ लीजिए। हाँ, हाँ, तो इसमें कम ज्यादा सर हो सकता है। 13 ही बकरी है टोटल। हाँ। बकरियां जो हाँ, बच्चा बकरियां। देने वाली हाँ। हैं, मात्र 13 बकरी है, जिसमें एक ब्रीडर भी है। हाँ। तो इतना कम में अगर मान लिया जाए 20-30 हजार रुपये भी बच जाते हैं। हाँ, हाँ। शुरुआत में, और इसी को बढ़ाया जाए, और या फिर आप कह सकते हो कि अगर इतना कम बकरी रख के आप धीरे धीरे इसी से वो ब्रीड तैयार कर करके आप बड़ा कर लेते हैं फार्म। जब आपके पास 13 के बजाय 50 बकरी ऐसा हो जो सिर्फ बच्चा देता हो। हाँ, हाँ। और आपके पास ऐसा भी है जो मात्र एक बच्चा दे रही है, फर्स्ट लैक्टेशन में है। इस बस वजह से यही प्रॉब्लम है। जैसे ये भी 1 बच्चा दी है, 1 बच्चा दी है, 2 बच्चा दी है, 1 बच्चा दी है, लगभग ज्यादातर बकरियां एक बच्चा दिए। हाँ, शुरुआत फर्स्ट लैक्टेशन है। हाँ, शुरुआत तो में सेकंड लैक्टेशन में डबल बच्चा कंफर्म आएंगे। सर, लगभग कंफर्म है। हाँ, सेकंड है तो 2 बच्चा दी है, सेकंड है 2 दी है। उसमें भी बेनिफिट अच्छा हाँ, होगा। हाँ। तो यानी कि कमाया जा सकता है अगर कोई बकरी पालन करना चाहता है। सर एक सवाल और रह गया मेरा, ये कि आप इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप अपना खुद ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं खोल लेते? जैसे मैं पहली बात तो लोग जब कहते हैं सर कि 1 दिन का ट्रेनिंग आइए और ले जाइए, मैं यहीं पर डिमोरलाइज हो जाता हूं कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। क्योंकि 1 दिन का ट्रेनिंग लेके कोई बकरी पालन कर ले, ये असंभव है। क्योंकि वो करेंगे 1 दिन का ट्रेनिंग ले लिए, वो तो रास्ते में फिर वहाँ से लौटेंगे तो आते भूल जाएंगे कि बुखार में मेलोनेक्स सर बोले थे, मेलोनेक्स प्लस बोले थे, क्या बोले थे, एंटीबायोटिक कौन सा देना है, या बीमारी के लक्षण 1 दिन में क्या सीखेंगे? तो मैं सर अगर हाँ, उतना बढ़िया रहेगा। हाँ, कम से कम सर कितनों अगर ट्रेनिंग कोई देने वाला मिले तो 5 दिवसीय ट्रेनिंग यदि नहीं दे पाएगा उस ढंग से तो सामने वाले ट्रेंड नहीं हो पाएंगे। अब इस पर अब जो लोग को जो बुझाए कमेंट करें, लेकिन मेरा ये अपना अनुभव है। मैं छत पर किया हूँ क्योंकि मेरा करना है, कोई नहीं था पैसा कि मुझे करना ही करना है। जब मैं काम में आया और जब मुझको चुना गया, मैं उसमें ट्रेनिंग में फर्स्ट आया था, तो मुझको चुना गया कि आप ट्रेनिंग दीजिए, आपको इतना जानकारी है। क्योंकि मैं वहाँ पूछा जाता था और मैं बताता था, तो मैं देना शुरू किया। तो मुझको लगा कि नहीं भाई, मुझको भी अपना भी करना है। तो शुरुआती कितना लोग बोले कि 1.5 लाख लागत तो लगा दिया इसने, 70,000 इनकम बता रहा है। तो भाइयों, आप दुकान भी करते हैं तो शुरू में तो पूंजी लगाना ही होता है। मैंने 1.5 लाख इसमें लगा दिया मान लीजिए। अब ये तो खत्म होने वाला नहीं है, ये तो सब दिन के लिए है। सही बात है। अब इसमें से आपको कमाना है, तो आप एक बार में अगर बांस ले लेते हैं 20 लाख का, तो 20 लाख कमा लेते हैं, धीरे धीरे कमाते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई 1.5 लाख तो इसमें लग गया। ये जिंदगी भर के लिए मेरा घर है, छत पर है, कोई इसमें नुकसान नहीं। बाहर में होता है कोई जहर दे दिया, बहुत से गलत लोग होते हैं, लेकिन छत पर हम भाइयों को कहना चाहते हैं, इसमें वर्कर की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। फैमिली का मेंबर आपका देख सकते हैं कभी भी आकर। खाने में देख लीजिए, कहीं से कोई कंजूसी, कोई परेशानी नहीं। सब बच्चे बड़े सब खा रहे हैं, उसमें भी आप देख लीजिए मूड़ी लटका के सब खा रही है। तो फ्यूचर में ट्रेनिंग देना चाहेंगे सर, अगर कोई बंदा तैयार होता है? जी बिल्कुल, मैं कभी ट्रेनिंग देना चाहूँगा जब आदमी 5 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। और 5 दिन का कम से कम, क्योंकि ये मेरा चैलेंज है। जहाँ से सवाल पूछें, जो बीमारी के ऊपर पूछें, मैं उनको बताऊँगा। एज पर ना जाएं, मेरा एज भले कम हो, मैंने इसमें बहुत टाइम गुजारा है। एज से कोई अगर महान होता ना, तो भगवान कृष्ण का छोटा बच्चा का पूजा नहीं करते। गुण का पूजा कीजिए, एज का नहीं। 1 दिवसीय ट्रेनिंग जो देंगे वो सिर्फ पैसा बनाएंगे आपका, और कुछ आपको नहीं बताएंगे। एक दिन में आप बकरी पालन का ट्रेनिंग असंभव, मेरे हिसाब से असंभव, बाकी आपको जो अच्छा लगता हो। अगर कोई किसान भाई हमारा बकरी पालन कर रहा हो या फिर कुछ जानकारी लेना चाहता हो, तो सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क करके बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो फ़ोन करते हैं बिल्कुल हम करेंगे, कर सकते हैं। बिल्कुल सेवा, फ्री सेवा है। मैं तो किसानों के लिए हूँ ही, मेरे पास ऐसे भी हजारों किसान हैं, फ़ोन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को हर किसान तक पहुंचाए, ताकि जो किसान भाई अगर उनका नुकसान में जा रहा है या बकरी पालन कर रहे हैं और उनका लॉस हो रहा है, या फिर बकरी में बीमारियां ज़्यादा है, या कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।